हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम समझते हैं। प्रूव दैट, प्रूव वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए फोकस करके समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है, ठीक है, उसमें एक डायमीटर खींचना है, मतलब व्यास खींचना है, ठीक है। हो गया क्लियर। इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, ये हमने ओ लिख दिया। दो हमने स्पर्श रेखाएं बना दी, टेंजेंट्स बना दी। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये टेंजेंट बन गई, तो ये मान लिया हमने पी क्यू यहाँ पर आएगा क्यू, यहाँ पर पी हो गया, और इसे मान लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ पर मान लेते हैं हम ए और बी। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। इस डायग्राम को बनने के बाद में इसे समझना शुरू करते हैं। इसने क्वेश्चन में बोला है कि दो टेंजेंट हैं एक सर्कल पर, एक डायमीटर है, ठीक है, सिर्फ इतना बोला है। अब इसने ये बोला है कि क्या ये दोनों स्पर्श रेखाएं, क्या ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हमको क्या क्या पता है हम वो लिख लेते हैं। पूरी स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, गिवन प्रूफ वो सब आप लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तो ये हो गया हमारा। अब ओ बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, ओ बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है। तो मतलब हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना लिया ताकि आप लोग समझ सकें। जब ये टुकड़ों में परपेंडिकुलर है तो मतलब पूरी लाइन भी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ए बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। दोनों चीज़ें हमने लिख ली अपनी नॉलेज के हिसाब से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या लिखना है, पी क्यू एंड एक्स वाई। इसके बाद लिख दो पी क्यू एंड एक्स वाई, ठीक है, आर टू लाइन्स। भाई हमें पता है ये दोनों लाइन्स हैं, तो लिख देते हैं टू लाइन्स, ठीक है, हो गया। विच आर इंटरसेक्टेड, ये दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है ए बी। तो ए बी क्या है, डायमीटर है, तो लिख देते हैं बाय डायमीटर, ठीक है, ए बी। पी क्यू और एक्स वाई दोनों लाइंस हैं जिनको ए बी डायमीटर इंटरसेक्ट करती है, काटती है। तो अगर ये इनको इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब इनके ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल पी ए बी, पहला वाला ये है पी ए बी, बराबर है इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल बराबर है तो एंगल वाई बी ए, किस रीजन से, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि फिर पी क्यू जो है वो पैरेलल होगी एक्स वाई के, हैंस प्रूफ। सिर्फ इतनी सी बात हमें लिखनी थी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस सर्कल बनाना है, इस पर डायमीटर बनाना है, दो स्पर्श रेखाएं बनानी है, उनको नाम दे देना है। अब ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, तो इसका मतलब फिर ये पूरा भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और ए बी ही परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, दोनों इक्वेशन में बना ली। अगर ऐसा है तो पी क्यू और एक्स वाई दो लाइन है जो डायमीटर ए बी के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हैं, कट रही हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एंगल पी ए बी, ठीक है, वाई बी ए के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल हैं, क्योंकि जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो वो लाइन पैरेलल होती हैं इस वजह से। अब यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इस वजह से दोनों लाइन पैरेलल होंगी, वो मैंने सिद्ध करके आपको बता दिया। सिर्फ इतना करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।